जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की रिपोर्ट आई है। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार को जो है मौत की ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां पर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की रिपोर्ट सामने आ गई है। सभी को रिपोर्ट का इंतजार था। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है और राज्य सरकार को जो है अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कलेक्टर ने रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है। परिजनों की मांग पर जांच कमेटी बनाई गई थी। जोधपुर के अस्पताल में ज्यादा एनेस्थीसिया देने का आरोप जो है वो लगा है। तो एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की अब रिपोर्ट सामने आ गई है, क्योंकि परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जांच कमेटी बनाई जाए। जांच कमेटी बनाई गई और जोधपुर के अस्पताल में ज्यादा एनेस्थीसिया देने का आरोप लगा है और इसी को लेकर के अब जांच कमेटी ने जो है कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी अपडेट आपको जोधपुर से दे रहे हैं। जो श्रीमती प्रियंका बिश्नोई के इलाज के अंदर जो एक निजी हॉस्पिटल के अंदर इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके एक जांच कमेटी बनाई गई थी एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। उनके जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, उनकी एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट की एग्जैक्ट देखिए जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ऑफ पेशेंट की निष्ठा एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। उस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद में बेसिकली जो पूरी रिपोर्ट है उसको हम राज्य सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, ताकि प्रकरण के ऊपर जो प्रकरण गंभीर है तो प्रकरण के ऊपर पूरी गंभीरता से फर्दर कार्रवाई हो सके। इसके लिए जो है राज्य सरकार को वो रिपोर्ट प्रेषित की जाए। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की रिपोर्ट सामने आ गई है और कलेक्टर को सौंप दी गई है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में हालांकि रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट का जो परिणाम है वो जो है जनता के सामने फिलहाल आया नहीं है। तो जांच कमेटी ने जो है अस्पताल प्रशासन को दोषी माना है या नहीं माना है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है तो ये आरएस प्रियंका बिश्नोई से जुड़ा मामला ही नहीं, ऐसे कई मामले जोधपुर में ऐसे घटित हो चुके हैं जिसमें एक सामान्य आदमी की मौत के बाद उसके परिजन इस तरह से आरोप लगाते हैं कि अस्पताल की तरफ से जो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। क्योंकि ये आरएस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला था तो इसको इतना गंभीरता से लिया जा रहा है। और एक सामान्य आदमी का क्या दोष है, क्या वास्तव में इस तरह की घटनाएं अस्पताल में होती है या नहीं होती है, ये जानने का अधिकार हर आम आदमी को होना चाहिए। फिलहाल जो है रिपोर्ट आउट नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया है कि राज्य सरकार को जो है प्रेषित की गई है। अब इसमें आगे जो भी स्टेप लेना है राज्य सरकार को लेना है। यदि इसमें कोई लैकुना पाई जाती है तो इस मामले में जो है संबंधित अस्पताल के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच की जाएगी, या जो है किस जांच एजेंसी को जो है जांच राज्य सरकार सौंपेगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है एक फौरी तौर पर जो ये खबर हो सकती है कि एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में क्या है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। जी चंद्रशेखर, रिपोर्ट सामने आ गई है और अस्पताल में लापरवाही का भी आरोप है। परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? अभी उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, जो परिजन है वो सारे जो फलोदी के पास सुरपुरा गांव है वहां पर मौजूद है। जो बिश्नोई समाज के जो गणमान्य लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े थे, जिन लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बात हो नहीं पाई है, लेकिन जल्द जो है बात होने के बाद आगे का अपडेट जो है वो भेजा जाएगा। जी चंद्रशेखर, जो है जिला कलेक्टर को अब रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, तभी क्या खुलासे होंगे और भी? जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो यदि जो कमेटी ने कहीं ना कहीं लैकुना पाया है तो इस मामले में ये गंभीर मामला होगा। हर आम आदमी से जुड़ा मामला है। हर एक उस पेशेंट से जो कि एक अस्पताल में जाता है, इलाज के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर की यदि लापरवाही होती है तो वो अपनी जिंदगी और पैसे दोनों से हाथ धो बैठता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। और यदि लैकुना पाई जाती है तो इस पर एफआईआर होगी। एफआईआर होने के बाद आगे की जांच होगी और यदि कमेटी ने इनको दोषी नहीं माना है तो फिर ये